मुझे तो लगा था कि अहम की मौत की खबर सुन के तेरा भी राम नाम सत्य हो जाएगा, लेकिन नहीं, तू तो अभी भी जिंदा है। मैं हमेशा सही कहती हूँ, तेरे सीने में दिल ही नहीं। अगर दिल होता तो जवान बेटे की मौत की खबर सुन के तुझे दिल का दौरा नहीं पड़ता। और तेरा परिवार भी तेरे जैसा है। बस 5 साल तक गोपी ने तकलीफ सही, अबे थोड़ी बहुत। उसके बाद तूने सब ठीक कर दिया और फिर सब कुछ ऐसा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इसका मतलब मेरे बेटे अहम को तुमने? तेरी मीरा ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और मैंने तेरे बेटे को तुझसे छीन लिया। हिसाब बराबर हो गया। मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब रही, इसीलिए मैं वापस आई। फिर से तेरे पूरे परिवार को, तेरे स्वाभिमान को फिर से कुरेदना शुरू किया मैंने। गोपी के प्रेग्नेंट होने की खबर, चंदा की धर्म से शादी, उर्वशी के साथ हादसा, ये सब किसने किया? ये कांड मैंने किया, मैंने। फिर भी तो हिले नहीं, और इसलिए तेरे जैसी नीच मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। नीचता की सारी हदें तो तुम कब की पार कर चुकी, लेकिन अफसोस आज तुम नीचता से भी ज्यादा नीचे गिर गई हो। छी! अगर ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो टेटुआ दबाऊंगी मैं। कल सुबह के अखबार में यही खबर छपेगी कि कोकिला मोदी ने लटक के आत्महत्या कर दी। इंस्पेक्टर, क्या कर रही है तू कोकिला? है? तूने ये वीडियो देखा ना? अपनी इस गलती की वजह से तू अपने पूरे परिवार वालों की बलि चढ़ा देगी। नहीं। हे अम्बे माँ, तुझे क्या लगा ये सारे वीडियो मैंने टाइम पास करने के लिए तुझे दिखाए? एक बटन दबाऊंगी तेरा पूरा परिवार चिथड़े उड़ जाएंगे और फिर एक एक करके उनके अंक जोड़ना अंतिम संस्कार करने के लिए। नहीं तो ऐसा नहीं करेगी। अगर गलती से भी लिया तूने मेरा नाम तो एक ही धमाके में कर दूंगी तेरे परिवार का काम तमाम। सनेडो सनेडो लाल लाल सनेडो, सनेडो सनेडो लाल लाल सनेडो। गौरव, तुम जो भी कहोगी मैं करूंगी। तुमसे बताओ तुम चाहती क्या हो? अब आई ना कोकिला पहाड़ के नीचे। सच कहूं तो मैं ये दुश्मनी खत्म कर देना चाहती हूँ कोकिला, लेकिन उसके लिए गिड़गिड़ा कर अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगना बहुत जरूरी। लेकिन मुझे पता है कि तू ये करेगी नहीं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। 5 साल कोकिला मैंने इसी जेल की सलाखों के पीछे गुजारे हैं। कब दिन होता था, कब रात होती थी, कुछ पता नहीं चलता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं जिंदा हूं या नहीं।
न कोई मिलने आता था, न किसी को मिलने दिया जाता था। एक एक पल 100-100 साल के बराबर होता था। हर एक पल में एक नई मौत मरती थी मैं। कितनी बार इस जेल की दीवारों पे सर पटक पटक कर बेहोश हुई हूं। मौत की भीख मांगती थी मैं, मौत की भीख। लेकिन अब यहां रहने की बारी तेरी है। अपनों के बगैर हर पल एक नई मौत मरने की बारी तेरी है। और अब तो पुलिस को यह कहेगी कि उर्वशी को जान से मारने की कोशिश तूने की। अपने परिवार की जिंदगी के लिए तुझे अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा कोकिला। और यही है मेरी शर्त, और यही है मेरा इंतकाम। बोल, तुझे ये शर्त मंजूर है? हाँ गौरा। बोल गौरा, मुझे तेरी ये शर्त मंजूर है? हाँ गौरा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं क्या करती मैं? मेरे पास अब कोई पर्याय नहीं बचा है, क्योंकि मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। और मैं अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। वकील साहब कह रहे हैं कि इस मामले में वो हमारी क्या मदद कर सकते हैं, उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गोपिका, इससे पहले उनका फोन है, मैं जाके माँ से मिलके आता हूँ। लेकिन उसके पहले कुछ खा कर जाइएगा। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, मैं लेकर आती हूँ। गोपिका, आप उर्वशी आंटी के साथ बहुत बुरा हुआ ना मोना। I mean, वो बेचारी तो इस घर में सिर्फ अपना हक चाहती थी। हक तो दूर की बात, काकी जी ने तो उनकी आधी लाइफ ही ले ली। अरे ये तो पुरानी फिल्मों की तरह हो गया है मॉम जी। यू रिमेम्बर दोस्त ना, सौतन बनी डायन, सौतन का कहर। You know what I mean, right? परिधि, मोना, एक मिनट गोपिका। तुम दोनों की प्रॉब्लम पता क्या है? कि अगर घर में कोई मुसीबत आ जाए, उसके साथ तो तुम खड़े हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो तुमसे होगा नहीं। लेकिन हाँ, आग में घी जरूर डालना है। ये आग से खेलो, खेलना अच्छा शौक है, लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी खुद के हाथ भी चल जाते हैं। अरे नहीं नहीं जगी जी, हम तो बस यूं ही वो। Anyways, let's go. अरे मॉम जी की कुछ भी बोलती रहती है, और देखा ना कैसे बोलती बंद करवा दी। मुझे समझ नहीं आता कि हम
किस किस की बोलती बंद करवाएंगे? जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। आप बस मेरे विश्वास पर भरोसा रखिए और देखिएगा, बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। पॉइजन? चंदा, ये क्या मजाक है? इसे मजाक समझ या हादसा? लेकिन अब तक तो तेरे लाडले बच्चों ने उनकी प्यारी मौसी के हाथ से इस जहर की बोतल वाली दूध पी ली होगी। क्या? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे बच्चे के साथ ए, बंद कर ये अपने आंसू बहाना। और कोई जहर वहर नहीं दिया तेरे बच्चों को मैंने। और सुन, तेरे बच्चों से ना ही मुझे कोई लगाव है और ना ही कोई अपनापन। तुम चाहती क्या हो? इस आया के काम और नाम से मुक्ति। तेरे धर्म जी के नाम का सिंदूर तो मेरे मांग में लग ही गया है, लेकिन जब तक तू इस घर में रहेगी मुझे उनके पत्नी का दर्जा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ये घर छोड़कर तू अभी के अभी यहाँ से चली जा, वरना वरना क्या? वरना तेरे इस घर के सारे लोगों के नाम के आगे स्वर्गवासी लगा दूंगी। और अगर जो तुम कह रही हो वो मैंने किया तो? हाँ, नेकी और पूछ पूछ। अरे फिर तो तू देखना, तेरे पति और तेरे बच्चों का इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी ना, तेरी कमी कभी नहीं खलने दूंगी। सोच ले मीरा। मामी जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि माँ जी से मिलूं तो कैसे मिलूं। वो लोग तो तस से मस्त नहीं हो रहे हैं। माँ जी से कोई मिलने ही नहीं दे रहा है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है मामी जी। उधर उर्वशी मासी कोमा में चली गई। चक्की जी इतने परेशान है। ऐसे में हम असली गुनहगार को कैसे ढूंढेंगे? एक बार किसी तरह से भी माँ जी से मुलाकात हो जाए ना, तो कम से कम सच का तो पता चलेगा। कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है मामी जी, वरना एक ही रात में माँ जी अपना बयान क्यों बदलेंगी? कभी सच कहूँ तो ये सुन के मेरी भी नींद आराम हो गई है। पता नहीं वेवान जी ने ऐसा क्यों किया। इसका जवाब तो हमें माँ जी से ही मिल सकता है। कैसे भी करके ये पता लगाना होगा कि माँ जी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन कैसे? गोपी, देवान जी से मिलने का मेरे पास एक आइडिया है। क्या?
साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।